हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल किड्स एंड सरिताज वंडर लाइफ। फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आप सब लोग कैसे हैं? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। ईश्वर से हमारी यही प्रार्थना है, आप सब लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपनी ज़िंदगी में यूं ही आगे बढ़ते रहें। तो फ्रेंड्स, आज है 1 अक्टूबर और डे है ट्यूसडे। तो आज का ब्लॉग जो है हमारा दोपहर से स्टार्ट हो रहा है और हम रेडी हो चुके हैं स्कूल जाने के लिए। तो जो हमने ड्रेस पहना, आज काफ़ी दिन बाद मैंने इसको निकाला है। जो बाहर रखे रहते हैं कवर्ड में वो पहन लेते हैं, जो अंदर रखे रहते हैं वो निकालते नहीं है जल्दी। मतलब थोड़ा आलस भी आ जाता है, सब यही लगता है चलो वही पहन लें। तो आज हमने निकाला था तो हमने सोचा चलो यही पहन लेते हैं। और आज हमने हेयर वॉश किए थे तो हमने जो है बीच की मांग निकाल के सिंदूर लगाया था। जब भी हम हेयर वॉश करते हैं तो हम बीच की मांग में सिंदूर लगाते हैं, मतलब पूरी मांग निकाल के। ऐसे तो डेली थोड़ा ही लगा लेते हैं, लेकिन जब हेयर वॉश करते हैं तो हम ज़रूर लगाते हैं। तो हमको जाना था विशाल, कपड़े देखने थे। तो हमने सोचा चलो पहले स्कूल जाने से पहले देख लेते हैं, उसके बाद में फिर स्कूल जाएंगे, क्योंकि फिर बच्चों को लेके आओ तो फिर दिक्कत होने लगती, बैग सबमिट करो, ये करो वो करो। इससे अच्छा रहता है कि पहले ही देख लो, ले लो। तो वही हमने कल हस्बैंड से बोला था कि चलो ले लेते हैं, लेकिन उन्होंने बोला कल स्कूल जाना तो देख लेना, जो समझ में आएगा तो फिर हम लोग शाम में चल के ले लेंगे। और वो भी शाम में आते हैं तो फिर कभी कभी लेट हो जाता, कभी कभी जल्दी आते हैं, तो फिर टाइम ज़्यादा नहीं रहता, तो पहले से हम फिक्स करके रखते हैं और उसके बाद में फिर हम आके ले लेते हैं। और घर से निकलते हैं, मतलब जैसे ही मेन रोड पे आते हैं, हमारे घर से मेन रोड का डिस्टेंस ज़्यादा नहीं है, तो जस्ट सामने विशाल पड़ जाता है। तो फिर जो भी हमको कभी भी लेना रहता है तो हम पहले से ही डिसाइड करके रखते हैं कि कैसे क्या करना, और जाके चूज़ कर लेते हैं। तो फिर शाम में यही रहता है कि लेना लेना रहता है। तो वहीं हम आ गए थे विशाल और देखने लगे थे कपड़े। तो इस समय अब तो जो है वुलन कपड़े लगा दिए हैं, क्योंकि ठंडी शुरू होने वाली है, तो सारे वुलन कपड़े लगा दिए और सारे फुल स्लीव के कपड़े लगाए हैं, मतलब टी शर्ट वगैरह भी जो हैं। हाफ में कुछ नहीं है, तो हमने सोचा था अगर कुछ अच्छा मिलेगा तो डोडो के लिए भी ले लेंगे। और वैसे तो हमको फुल कपड़े ही लेने थे, मतलब, लेकिन वुलन नहीं लेने थे, ऐसे होजरी में टी शर्ट और ये जीन्स वगैरह लेनी थी, लेकिन समझ में नहीं आया। और मुझे 2 जोड़ी कपड़ा लेना था, एक बिटिया के लिए एक भैया के लिए, लेकिन दोनों मेरे को समझ में नहीं आए कपड़े। और जो थे वो काफ़ी कलरफुल थे या फिर समझ से बाहर थे, तो फिर मैंने नहीं लिया था। मैंने सोचा टाइम वेस्ट करके कोई फ़ायदा नहीं, चलो स्कूल चलते हैं, बच्चों को लेके आते हैं, उसके बाद में फिर शाम में देखेंगे कहीं और जाके। और पास में रहता तो यही रहता कि चलो यहीं देख लेते हैं, शायद मिल ही जाए। और लगभग मेरे साथ ऐसा ही होता है कि जब भी हम विशाल जाते हैं कभी हमारी पसंद के कपड़े नहीं मिलते हैं, लेकिन दूर ना होने की वजह से बस एक बार मन में आता है कि चलो एक बार देख ही लेते हैं, शायद कुछ अच्छा कलेक्शन आया हो और मिल जाए। उसके बाद में फिर निराश ही लौटना रहता है कि हाँ, नहीं मिला। तो फिर निकल लिए थे बच्चों को लेने के लिए, उन लोग का भी टाइम धीरे धीरे हो रहा था, और जब तक पहुंचेंगे स्कूल तब तक उन लोग की भी छुट्टी हो जाएगी। कभी कभी थोड़ा पहले भी पहुंच जाते हैं, कभी कभी ना थोड़ा लेट भी हो जाता है। तो फिर डोडो बहुत सारे क्वेश्चन करने लगते हैं कि माँ लेट क्यों हो गया, कहाँ थी, बहुत सारे सवाल होते हैं। और वैसे भी बच्चों के इतने सारे क्वेश्चन होते हैं कि उनका आंसर भी देना कंपलसरी ही होता है हम लोगों के लिए। मतलब ना बोलो तो फिर बार 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 उसी बात को रिपीट करते रहते हैं, तो इससे अच्छा यही है कि हाँ, एक बार के कहने से बोल दो, तो वही बेस्ट है अपने लिए। तो कल मुझे कहीं जाना है, और कहाँ जाना है ये मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में बताऊंगी। तो इसीलिए मैं सोच रही थी कि चलो आज ही ले लेती हूँ कपड़े, और आज अर्जेंट भी था मेरे लिए, क्योंकि कल मेरे पास टाइम नहीं रहेगा। लेकिन जो सोच के जाओ ना वो होता नहीं है। मतलब अगर बड़े बच्चों के लिए लेना है तो उनका अच्छा नहीं मिलेगा, और छोटे बच्चों के लिए लेना है तो फिर जिस चीज़ को लेने जाओ वो चीज़ अच्छी नहीं रहती है, और जिनके लिए ना लेना हो उनके लिए अच्छा रहता है। तो मैंने डोडो के लिए भी सोचा था, उनके लिए भी नहीं अच्छा मिला। और छोटे बच्चों के कपड़े तो ठीक ठाक थे, लेकिन जो लेना था वो नहीं था। फिर क्या तो ये निकलते ही सुनाने लगे थे अपनी स्टोरी दशहरा सेलिब्रेशन की। इस समय उसी की प्रैक्टिस चल रही है, तो वही हमको बता रहे थे कि रावण जो है सीता माँ को ऐसे लेके चला गया था, एक्टिंग करके बता रहे थे। तो उसके बाद में फिर हम निकल लिए थे, और देखिए इनको ऑटो में आ गई थी निन्नी। मतलब बार बार नींद आ रही थी और बार बार आंखें खोल के देख रहे थे। छोटे तो हैं ही हैं, काफ़ी लेट भी हो जाता है घर आने में। सुबह के गए आते हैं 3 बजे लगभग, तो दिक्कत तो होती ही है, लेकिन 2 बार जाने की वजह से हम इनको दोनों लोग को एक साथ लेके आते हैं।
तो वही हमसे कह रहे थे कि हमको यहीं पे लिटा दीजिए, गोदी में लिटा लीजिए, और मुझे बहुत तेज़ की नींद आई है। उसके बाद में फिर उतरते हैं तो वैसे भी डेली जो है पैदल नहीं चल के आते हैं, मतलब रोड से जब उतरेंगे ना तो गोदी में ही आएंगे। तो इनको ले लिए थे गोदी, इसी वजह से हम वीडियो नहीं शूट कर पा रहे थे। और एक ही मतलब अकेले वीडियो भी शूट करना, अकेले सब कुछ मैनेज करना काफ़ी दिक्कत होती है। और बेटे को भी नहीं देते हैं, अपनी हैबिट रखे हैं, क्योंकि बेटे को स्कूल जाना रहता है, वो हर समय के हमारे वीडियोस नहीं शूट कर सकता है। तो इस वजह से अपने हाथ ही जो करो वो करो, अच्छा है। ये देखिए यहाँ पे खड़ा है डॉगी, किसी का पेट है, लेकिन जो है लोगों ने इसको ऐसे रोड पे छोड़ रखा है। डेली दोपहर में राउंड मारने के लिए इनको छोड़ देते हैं, और काफ़ी खतरा रहता है, मतलब डर लगता है। बच्चे तो हमारे बहुत डरते हैं कि माँ कहीं काट न ले। तो इतने बड़े बड़े डॉगी देख के वैसे भी खुद को भी डर लग जाता है, लेकिन किसी को क्या कहा जाए। इसी तरह मतलब डेली का इनका है कि डेली दोपहर में छोड़ देंगे, और इसी तरह रोड पे घुमा टहला करता है। कभी कभी तो उसका मूड नहीं सही रहता तो कहो दौड़ा हिले, रास्ता भी चेंज करना पड़े। तो स्कूल से आने के बाद जो है हमने बच्चों को लंच वगैरह कराया, उसके बाद में सुला दिए थे। फिर शाम का आधा खाना बना के हम फिर निकल लिए थे मार्केट के लिए, और आधा खाना वापस आके बनाएंगे। तो अब हम जा रहे हैं वी मार्ट में, देखेंगे कपड़े, क्योंकि वहाँ पे हमने आपको बताया नहीं समझ में आए थे। तो वी मार्ट में कलेक्शन वैसे अच्छा रहता है, तो हो सकता है यहाँ पे मिल जाए। और फिर जब वहाँ पे नहीं मिलते हैं, यहाँ लेने आओ तो यही लगता है कि इससे अच्छा यही चले आए होते तो मेरा उतना टाइम वेस्ट नहीं होता। तो अभी लगभग बज रहे हैं 7:30, और हमने थोड़ा सा दाल वगैरह हमने बना ली थी, आटा लगा के रख दिया था, सब्जी छौंक के आए हैं। यहाँ जाएंगे तो रोटी चावल बनाएंगे। थोड़ा लेट हो जाएगा तो हो सकता है मम्मी भी बना ले, वैसे मम्मी बनाती नहीं, लेकिन जब बहुत लेट हो जाता है कभी कभार तो फिर बना लेते हैं, क्योंकि रोटी और चावल ही बनाना रहता है, बाकी तो हम सब करके ही आते हैं। और शाम में ना मुझे कहीं भी जाना रहता है तो मैं अपना काम करके जाती हूँ, मतलब खुद को भी नहीं अच्छा लगता कि किसी के भरोसे अपना काम छोड़ के जाओ। और वो तो थोड़ा एजेड भी हैं तो फिर और नहीं अच्छा लगता। तो ये देखिए कैसे लेटा है बच्चा यहाँ ज़मीन में, किसी चीज़ की जिद कर रहा है। बहुत तरह के बच्चे भी देखने को मिलते हैं, फ़िलहाल हमारे बच्चे इस तरह जिद नहीं करते हैं। वो लोग मतलब एक बार बोलेंगे और दोबारा नहीं बोलेंगे, वैसे बोलते ही नहीं, बहुत कम ही किसी चीज़ की डिमांड करते हैं, लेकिन जिस चीज़ की कर दिए तो फिर वो उनको चाहिए ही चाहिए। इस समय छोटा वाला भैया बहुत परेशान किया, अभी आपने देखा होगा जब हम शाम में घर से निकल रहे थे तो बोल रहा था मेरे लिए हेलीकॉप्टर लेके आना। कई दिनों से ज़िद कर रहा, मतलब एग्ज़ाम स्टार्ट हुए तो उसके पहले से ही ज़िद कर रहा। तो मैंने कहा था जब तुम्हारे अच्छे से एग्ज़ाम हो जाएंगे सारे तो मैं तुमको हेलीकॉप्टर दिला दूँगी। तो वही मुझे बोल रहा था अब तो मेरे सारे एग्ज़ाम हो गए हैं, अब मुझे आप हेलीकॉप्टर दिला दोगी ना, लेके आओगी ना। जब मैं अभी घर से निकल रही थी तो बोल रहा था, मैंने बोला हाँ लेके आऊँगी। तो कुछ ना कुछ बहाना करना रहेगा, क्योंकि उसके लिए मुझे अभी मार्केट जाना पड़ता और टाइम ज़्यादा था नहीं। तो आज 1 अक्टूबर है तो हस्बैंड भी थोड़ा जल्दी आ गए थे और यहीं मिल लिए थे। हमने उनको कॉल कर दिया था तो यहीं पे मिल लिए थे। और फिर यहाँ से हमको जाने में भी दिक्कत नहीं हुई थी, क्योंकि ये घर से थोड़ा दूर पड़ता है तो थोड़ा खुद को भी अजीब लगने लगता है। और डोडो को बोला था साथ में आने को, लेकिन बोला नहीं भाई को लेके चलो तब मैं चलूँगी, क्योंकि उनको भाई के बिना कहीं अच्छा ही नहीं लगता। तो मैंने बोला इससे अच्छा रहने दो, दोनों लोग घर में रहो, मैं लेके आती हूँ। और उनकी तो जिद थी कि उनको अगर लेके आते तो फिर मार्केट जाना ही पड़ता, ऐसे मुझे यहीं तक आना था और हमारा सारा काम भी यहाँ हो गया था। मतलब काफ़ी अच्छे कपड़े मिल गए थे और कलर डिज़ाइन भी बहुत अच्छा मिल गया था। तो अब हम निकल लिए हैं घर के लिए और चलेंगे, यहाँ से बनाएंगे खाना, उसके बाद में डिनर वगैरह होगा। फिर कल सुबह हम लोग को जल्दी उठना है और जल्दी निकलना भी है, क्योंकि कल ही जाना है और कल ही वापस आना है। तो फिर यही सोच रहे हैं कि थोड़ा जल्दी जाएंगे तो थोड़ा देर रुक लेंगे, नहीं फिर कहीं जाओ और तुरंत भाग के आओ तो फिर थकान भी लग जाती है और किसी से मिल भी ना पाओ तो अच्छा भी नहीं लगता है। तो ये नेक्स्ट डे मॉर्निंग का वीडियो है, 6:15 हो रहा है और हम लोगों का बच्चों का सबका नहाना धोना हो चुका है। और आज पितृ विसर्जन था तो फिर आज भी विदाई करनी थी, तो उनके लिए भी जो बनाना था मम्मी ने सब कुछ बना दिया, खीर पूड़ी वगैरह सब कुछ बन चुका है। मैंने उसका वीडियो नहीं बनाया क्योंकि हम थोड़ा जल्दी में हैं, तो फिर यही लगता है जल्दी जल्दी सारे काम निपटा लें और फिर जल्दी से निकल लें। तो सुबह सुबह निकल लेंगे तो मौसम भी ठंडा रहेगा, गर्मी बहुत ज़्यादा होने लगी मैंने आपको बताया। तो वही हम बैठ के पी रहे थे आराम से चाय, और इसके बाद करेंगे नाश्ता, फिर फाइनली जो है निकल लेंगे। तो दोस्तों हम रेडी हो चुके हैं जाने के लिए और चल रहे हैं। कहाँ चल रहे हैं ये आप लोग हमारे व्लॉग में देखिएगा। और आज का हमारा व्लॉग आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जो भी दोस्त हमारे चैनल पे नए हैं प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और एक लाइक कर दीजिएगा अगर वीडियो पसंद आए तो। आपसे मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय, राधे राधे, जय श्री कृष्णा।